खबर है सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत अलीगंज बाजार के निकट ग्राम सभा लंगड़ी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिवस पर मथुरा वृंदावन से पधारे पूज्य ज्ञानवी श्री महाराज के मुखारविंद से श्रोताओं ने रसास्वादन किया। भागवत महापुराण की कथा पूज्य श्री ज्ञानवी ने 7वें दिन में कथा में भगवान श्री कृष्ण के मथुरा की लीला का विस्तार से वर्णन किया। वहीं द्वारका की लीलाओं में रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, यमुना, कालिंदी समेत 16,108 विवाह की चर्चा की। भगवान जामवंत के युद्ध, राम स्वरूप के दर्शन, कथा सुन श्रोता भाव विभोर हो गए। विवाह के पश्चात सत्यजित के सामंतक मणि को वापस द्वारका ले आए और मणि सत्यजित को वापस सौंप दिया। द्वारकाधीश के हस्तिनापुर जाने पर पांडवों की मदद करने, महाभारत का युद्ध और सुदामा श्री कृष्ण मिलन की कथा को मधुर वाणी में सुनाते हुए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का रसास्वादन कराया। कथा समापन पर ज्ञानश्री ने मंच से आए हुए सभी अतिथियों तथा कथा सुनने आए हुए श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। वहीं कथा आयोजक चंद्रशेखर सिंह, सपत्नी विमलेश सिंह ने अतिथियों तथा भागवत कथा को संपन्न कराने में जुटे इलाके के सैकड़ों साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में देवेश सिंह, श्याम बहादुर सिंह, राजमेर सिंह, गया प्रसाद दुबे, जितेंद्र सिंह, हरिप्रसाद सिंह, शारदा प्रसाद दुबे, विजय बहादुर सिंह, भगवान बख्श सिंह, शिव प्रताप सिंह, जय बहादुर सिंह, पंकज सिंह, बेनी माधव सिंह, हरविलास सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, समर बहादुर सिंह आदि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, अलीगंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रभु ने कहा नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं सुना, बताइए आप करते क्या हैं जो आप बहुत विख्यात हैं। उसने कहा कि हम इस कलंक को दूर करके रहेंगे, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रभु निकल पड़े। प्रभु सत्यजित के भाई प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते कंदराव की ओर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सत्यजित के भाई का शव पड़ा हुआ है और वहां पर एक शेर भी पड़ा है और रक्त के छींटे पड़े हुए हैं। हमारे प्रभु उस रक्त के छींटे का अनुसरण करते करते एक गुफा की ओर पहुंचे। उस गुफा में एक कन्या थी और जो कि उसी मणि के साथ खेल रही थी जिस मणि को प्रसेनजीत लेकर के आया था। और प्रभु जैसे प्रवेश किए वह कन्या घबरा गई, डर गई। अब अचानक से आपका घर खुला हो और कोई भी आकर के घर के अंदर प्रवेश कर जाए तो कोई भी डर सकता है, यह तो स्वाभाविक है। प्रभु ने कहा देखो ये आपके पास जो मणि है ना, ये मुझे दे दो। उसने मना करे नहीं, मैं तो इससे खेलती हूँ, मैं आपको क्यों दे दूं। ये सारी बातें हो ही रही थी कि वहां पर जामवंत पहुंच जाता है, उस कन्या का पिता। जैसे ही जामवंत पहुंचा कि प्रभु के साथ भयानक युद्ध करने लगा। अभी तक प्रभु उस युद्ध में कुछ ज्यादा किए नहीं हैं। जामवंत प्रहार पर प्रहार किए जा रहा है और प्रभु ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को पता है यदि मैंने एक मुष्टिका को प्रहार किया तो यही काम तमाम हो जाएगा, इसलिए फिर जी भर के जो करना है कर लेने दो। जामवंत प्रहार पर प्रहार किए जा रहा है महाराज। अब प्रभु अंत में जब सोच लिए, इसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तो प्रभु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सोई जामवंत गिर पड़ा। और फिर जामवंत को समझ में आया ये कोई साधारण नहीं है कि एक मुष्टिका के प्रहार में कोई गिर कैसे सकता है। हाँ? जामवंत ने
प्रभु को प्रणाम किया है, क्षमा याचना की है और प्रभु से कहा कि प्रभु आप इस मणि के साथ साथ मेरी पुत्री को भी स्वीकार कर लें। प्रभु ने स्वयं स्वीकार कर दिया और जामवंती की पुत्री जामवती को पत्नी बना लिया। अब वहां से निकल पड़े, वहां से आए सत्राजित के पास और सत्राजित को वह मणि वापस करने लगे। सत्राजित को मणि वापस करने लगे तो सत्राजित ने प्रभु को प्रणाम करके क्षमा याचना की कि प्रभु हमसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर कलंक लगा दिया है। हाँ? कलंक किसी के भी ऊपर लग सकता है, जब हमारे प्रभु के ऊपर लग सकता है तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारे ऊपर तो किसी भी चीज का लग सकता है क्योंकि हम देखते ही है ना उसी नजर से। किसी ने सही कहा है कि हम जिस कलर का चश्मा पहनते हैं संसार भी उसी कलर का दिखाई देता है। यदि आपको कोई गलत बोले तो आप ये समझिए कि उसके चश्मे का रंग ही गलत है, हाँ? इसीलिए आपको वो गलत तरीके से देख रहा है। जब प्रभु वहां पर पहुंचे तो सत्राजित ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर ले, मेरी परम इच्छा है कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करें। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने उनकी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार कर लिया। सत्राजित ने कहा कि प्रभु आप यहाँ मणि दहेज में ले जाइए, मैं आपको यहाँ मणि दहेज में दे रहा हूँ। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए यह मणि, क्योंकि जब मैं यह मणि लेकर के जाऊंगा ना तो भी आज समाज या संसार यही कहेगा इस मणि के ही चक्कर में सत्राजित की बेटी के साथ विवाह रचा लिया। क्योंकि जो यमुना मैया को भी कालिंदी कहा गया है और प्रभु ने कालिंदी को भी स्वीकार किया। अभी तक प्रभु के कितने विवाह हो गए? 4 हो गए। उसके बाद प्रभु ने मित्र वृंदा से विवाह किया, सत्य देवी से विवाह किया, भद्रा से और लक्ष्मणा से। प्रभु की 8 विवाह हो गए और यही 8 रानियां पटरानियां कहलाई। प्रभु ने सबको एक एक सुंदर सुंदर महल दे दिया। अब एक दिन प्रभु को पता चला कि एक दैत्य है जिसका नाम है नरकासुर। उसको भौमासुर भी कहा जाता है। भौमासुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भूमि का पुत्र है, इसलिए भौमासुर भी कहा गया है। तो यदि आपको कहीं सुनने को मिले भौमासुर या नरकासुर तो भ्रमित मत होइएगा, एक ही है, माँ के भी नाम से बुलाया जाता है, इसलिए भौमासुर और नरकासुर दोनों नामों से जानते हैं। प्रभु को पता चला कि एक दैत्य है जिसका नाम है नरकासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। तो प्रभु ने ठान लिया कि हम जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन सबको बाहर निकाल कर लाएंगे। प्रभु निकल पड़े और वहां पर गए और दैत्य के साथ में भयानक युद्ध हुआ। प्रभु ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। जब प्रभु ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की, जब प्रभु वहां से आने लगे सभी 16,100 कन्याओं को लेकर के, तो कन्याएं वहीं पर खड़ी हो गई, डट गई कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं पर अपने प्राणों को त्याग देंगे। प्रभु ने कहा ऐसे कैसे त्याग दोगे? कन्याओं ने कहा क्या करें महाराज, हमें कौन स्वीकार करेगा? यहाँ से जाने के बाद तो हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमसे विवाह कौन करेगा? कौन करेगा हमसे विवाह? क्योंकि हम इतने दिनों से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, कौन करेगा हम पर विश्वास और कौन करेगा स्वीकार? पहले तो हमारे माता पिता ही स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि माता पिता ने स्वीकार कर लिया तो कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा, और बिन विवाह के कहाँ डोलते रहेंगे, कहाँ भ्रमण करते रहेंगे। और ये सत्य बातें हैं। अगर मान लीजिए किसी की बेटी है, बाहर पढ़ने गई है या फिर बाहर रहने लगी, काफी समय हो गया, घर नहीं आ पा रही है, तो 4 औरतें बैठेंगी और 4 तरह की बातें करना प्रारंभ कर देंगी। क्यों नहीं आती है?
कारण पता करो। कुछ लोग तो शहर में पहुंच जाएंगे देखने के लिए और कहेंगे भैया नंबर दे दो, हम जा रहे हैं तो बिटिया से मिलते हुए आएंगे। हाँ? तो अड़ोसी पड़ोसी और संसार है, जो समाज है ना, वो ऐसा ही है। वो अपनी चिंता नहीं करेगा, उसको इस चीज की चिंता नहीं रहेगी कि मैं एक रोटी खा रहा हूँ, उसको इस चीज की चिंता रहेगी हमारा पड़ोसी 4 रोटी को खा रहा है। हाँ? अगर मैं एक खा रहा हूँ तो उसको भी एक ही खाना चाहिए। यही है संसार होती है। बस बात इतनी है कि महिलाएं घर की चौखट पर बैठकर करती हैं तो बातें फैलती हैं। हाँ, सबको पता चल जाती है घर परिवार में। और जो पुरुष होते हैं वो चौराहे पर जाकर के करते हैं। चौराहे पर करेंगे तो घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पति देव बाहर रहिए, सुखी से रहिए। कहेंगे क्यों? क्या भगवान ने 16,108 विवाह नहीं किए तो क्या हम 2 भी नहीं रख सकते, 4 भी नहीं रख सकते? तो प्रभु तो एक समय में सबके पास पहुंच जाते थे। हाँ, सबके लिए एक एक महल बनवा दिया था। तो क्या आप भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी बातें भी मत किया करिए और ऐसे कृत्य भी मत किया करिए। और ये बातें आज की युवा पीढ़ी के लिए हैं। हाँ, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक के सबके लिए है। 50 वर्ष में भी कम नहीं है ये संख्या, बहुत अधिक हो गई है। हाँ? जो काम आज के 40-50 वर्ष वाले लोग करेंगे वो 20 वर्ष वाले नहीं करेंगे। इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। और ये बातें सत्य हैं। यदि किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु सत्य है तो कड़वा तो लगेगा ही। और जब कड़वा लगने लगे तो समझो कि सबसे बड़ा सत्य फिर वही है। जिस प्रकार से मृत्यु हमें कितना दुख देता है ना, मृत्यु कितनी कड़वी लगती है। जब किसी की मृत्यु आती है तो कितना दुख होता है, उसी प्रकार से सत्य भी है। जो भी सत्य है वो कड़वा लगेगा। प्रभु ने सबको स्वीकार कर लिया और एक समय में सभी के पास पहुंचा दिया। जो रानी चाहती कि आज प्रभु इस समय हमारे पास हो, प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते उसके पास में और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते। एक दिन प्रभु ने सोचा कि आज माता रुक्मणी को थोड़ा परेशान किया जाए, छेड़ा जाए, क्योंकि माता रुक्मणी बहुत शांत स्वभाव की है, बड़ी सरल स्वभाव की है। जब से विवाह करके आई है कभी प्रभु से आज तक झगड़ा भी नहीं किया है। तो प्रभु ने सोचा कि क्यों ना ऐसी बात बढ़ाई जाए कि माता रुक्मिणी हमसे झगड़ने लगी, लड़ने लगे। परंतु जिसका स्वभाव नहीं है लड़ने का, वो कैसे लड़े? प्रभु ने क्या किया कि माता रुक्मिणी को बहुत तेजी आवाज में बुलाई, यहाँ आओ और यहाँ करके बैठो। माता रुक्मिणी बड़ी शांति से आई, बताइए क्या बात है? प्रभु ने कहा, ये बताइए कि आपने मेरे अंदर क्या देखा जब मुझसे विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए? माता रुक्मिणी ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो आपसे प्रेम करती थी और प्रेम बिना कुछ देखे हो जाता है। हाँ? और जब कुछ देख करके हो तो वो प्रेम होता नहीं है, वो स्वार्थ होता है। प्रभु ने कहा, देखो अभी भी समय है, तुम कहाँ राजा की पुत्री हो, इतनी धनवान, और हम कहाँ गैया चराने वाले। तुम इतनी गोरी चिट्टी सुंदर और हम कहाँ काले कलूटे से। अभी समय है, एक काम करो, जाओ और जाकर के शिशुपाल को स्वीकार कर लो, उनसे बिहार चलो। माता रुक्मिणी ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हमारे और आप कहते हैं कि जाओ और शिशुपाल से विवाह कर लो। प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रभु ने कहा, हाँ मैं आपसे सत्य बात कर रहा हूँ कि आप जाइए, अभी आपके पास पूरा समय है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। यदि आपके हृदय में इच्छा है तो आप जाएं और जाकर के शिशुपाल को स्वीकार करें और मेरा त्याग कर दें। जैसे ही प्रभु ने बोला कि माता रुक्मिणी मूर्छित हो जाती है और पृथ्वी पर गिर जाती है। जैसे पृथ्वी पर गिरी कि प्रभु घबरा गए, चिंतित हो गए और तुरंत ही जल का छिड़काव करने लगे और माता रुक्मिणी को उठाकर कहते